झीलों की नगरी उदयपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानव दर्शन हीरक जयंती समारोह की प्रेस वार्ता आयोजित हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति जयपुर जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर एवं भोपाल नोबल्स विद्यालय उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानव दर्शन हीरक जयंती समारोह की प्रेस वार्ता दिनांक 3 जून 2025 को विद्या प्रचारिणी सभा सभागार में की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहनलाल छीपा ने बताया कि एकात्म मानव दर्शन की विकास यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा स्वीकृत राष्ट्रवाद की अवधारणा से प्रारंभ होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राजस्थान में एकात्म मानव दर्शन का प्रतिपादन महाराणा प्रताप की जन्मभूमि उदयपुर से किया। ये बीज मंत्र आगे चलकर भारतीय जनसंघ के सिद्धांत एवं नीति का अधिकृत दस्तावेज बना। इस वैचारिक विकास प्रक्रिया में सर्वाधिक योगदान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिक्षा वर्गों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिए गए बौद्धिक वर्गों का रहा। इसी संदर्भ में राजस्थान संघ शिक्षा वर्ग में 4-5 जून 1965 को उदयपुर के भोपाल नोबल्स कॉलेज में दिए गए व्याख्यानों का रहा। ध्यातव्य है कि मुंबई में एकात्म मानव दर्शन सिद्धांत पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 22-25 अप्रैल 1965 कुल 4 भाषण दिए और तब से एकात्म मानव दर्शन पर चर्चा प्रारंभ होने लगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानव दर्शन की अवधारणा को प्रचलन में आए 60 वर्ष हो गए हैं। इस वर्ष देश भर में एकात्म मानव दर्शन के प्रतिपादन की हीरक जयंती समारोह आयोजित करने का निश्चय लिया गया है, जिसके अंतर्गत देश भर में 4 बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाना निश्चित हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति जयपुर के साथ जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर एवं भोपाल नोबल्स विद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन दिनांक 4 और 5 जून को उदयपुर में किया जा रहा है। इस संगोष्ठी के विभिन्न सत्रों में देश भर के द्वान वक्ताओं द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बहुआयामी व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विचार विमर्श किया जाएगा। जनार्दन राय नागर विद्यापीठ के कुलपति कर्नल प्रो शिव सिंह सारंग देवोत ने बताया कि इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में दोनों दिन संध्या में सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। संगोष्ठी के प्रथम दिन 4 जून के सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया, मुख्य वक्ता एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा रहेंगे। वहीं द्वितीय दिवस के सार्वजनिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागडे तथा मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार टोली सदस्य मुकुल कानिटकर होंगे। भोपाल नोबल्स विद्यालय उदयपुर के प्रबंध निदेशक मोहब्बत सिंह राठौर ने बताया कि इस संगोष्ठी में संपूर्ण भारत के चयनित शोधार्थियों के शोध पत्रों का वाचन होगा। राजस्थान में एकात्म मानव दर्शन के उद्भव के साक्षी महानुभावों को भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम में अमित व्यास एवं साथियों द्वारा दीनदयाल जी पर आधारित लघु नाटिका की भी प्रस्तुति दी जाएगी। 2 व्याख्यान दिए थे और उन व्याख्यानों को आगे बढ़ाते हुए ग्वालियर में उसका विस्तार किया और विजयवाड़ा में उस पर फाइनल मोहर लगी और उसके बाद में वो अधिकृत पत्र बना और मुंबई में 22, 23, 24, 25 अप्रैल 1965 को दीनदयाल जी ने 4 व्याख्यान दिए। तो एकात्म मानववाद से जो एकात्म मानव दर्शन की हम बात कर रहे हैं, उसकी यात्रा इस प्रांगण से शुरू होकर और मुंबई तक पहुंची और आज पूरे देश विदेश में ये विचार बढ़ रहा है। तो इसलिए उस की स्मृतिवश हम ये 2 दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं। इन 2 दिनों में संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और इस करीब 8 सत्र होंगे, जिसमें दीनदयाल जी की राजनीति, शिक्षा, भाषा, पत्रकारिता और आदि की जानकारी दी जाएगी। और इसमें जो लोग दीनदयाल जी के साथ रहे और जो आज भी जीवित हैं, उनका सम्मान किया जाएगा और दीनदयाल जी पर आधारित एक लघु नाटिका का भी प्रस्तुति होगी और AI पर आधारित दीनदयाल जी की कुछ फिल्में बनाई गई हैं, उसका भी प्रदर्शन होगा। धन्यवाद। ये प्रोग्राम 3 संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। JRN राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड यूनिवर्सिटी, भोपाल नोबल संस्थान और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति के संयुक्त तत्वाधान में
जैसा कि आपको भी चीफा साहब ने बताया कि ये 4 और 5 तारीख का 2 दिवसीय प्रोग्राम है और यहाँ भोपाल नोबल संस्थान में मनाने का पूरा जो उद्देश्य ये है कि ठीक आज से 60 वर्ष पूर्व 4 और 5 जून 1964 को कीर्तिशेष पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब यहाँ पधारे थे, यहाँ कैंप हुआ था और उन्होंने आज जो हम एकात्मवाद दर्शन की जो बात करते हैं, ये दृष्टिकोण उन्होंने यहीं से प्रारंभ किया था, यहीं से उन्होंने कंसेप्ट शुरू की थी। जैसा कि उन्होंने इस तरह से यहाँ कोई ऐसा सटीक एकात्मवाद की बात इस नाम से नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने आगे जाके जो कुछ अभिभाषण में कहा था उसकी 60% बातें वही थी जो यहाँ भोपाल नोबल संस्थान में उन्होंने करी थी। और जब हम आप सभी एक समग्र विकास की बात करते हैं, एक मानवता की बात करते हैं, एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो एकात्मवाद सर्वोपरि है। इसमें व्यक्ति, समाज, मानव और प्रकृति का आपसी सामंजस्य स्थापित होता है और जब इन चारों का सामंजस्य स्थापित हो जाता है तो जो हम एक समग्र विकास की बात करते हैं, एक प्रकृति को हम जिस तरह से आज दोहन कर रहे हैं उसको किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात है उन्होंने अंत्योदय की बात की थी, जो समाज में जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उसको किस तरह से हम एक मुख्य धारा में लाए हैं। और इसके साथ ही ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी भारतीय विचारधारा है कि अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात है, उसको क्योंकि आदमी का जो शुरुआत होती है व्यक्ति से परमेष्टि की ओर जाने का, वो अवसर हमें इस दृष्टिकोण से मिलता है। राष्ट्रवाद में जब हम भारत माता की बात करते हैं तो अक्सर कहा करते थे कि यदि भारत माता में माता का शब्द हटा लेंगे तो हम भारत एक भूखंड, एक जमीन का टुकड़ा रह जाएगा, क्योंकि माता के नाम से जो ममत्व होता है और ममत्व के आधार पर हमारा एक नया दृष्टिकोण होता है और माँ के प्रति जो भाव होते हैं वो सभी आते हैं, इसलिए हम अक्सर भारत माता की जय बोलते हैं। और ये सभी बहुत ही गहन उन्होंने अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया था। आज हम बहुत ही भोपाल नोबल संस्थान के सभी हम कार्यकर्ता, यहाँ के सभी पूरा एग्जीक्यूटिव बहुत ही हर्षोल्लास हैं कि ये हमारे चीफा साहब ने ये अवसर इस संस्थान को दिया और ठीक 60 वर्ष पूर्व की सभी यादें ताज़ा होगी। जैसा कि चीफा साहब ने बताया कि उस समय इस संगोष्ठी में 4-5 जून 1964 को जो लोग उपस्थित थे उनमें से कई लोग कल और परसों उपस्थित होंगे, हम उनका सम्मान करेंगे। और इन्हीं भावना के साथ आपका बहुत बहुत आभार मेवाड़ चैनल का कि आपने आज यहाँ पधारे और हमारी सभी बातों को आपने लिया। थैंक यू।